Hello guys, welcome to a Special English by R.K. Singh. I'm gonna discuss about how to improve your language. डियर, आज हम लोग लेके चलेंगे आपको आपकी सब्जेक्ट का कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा, कैसे आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा, कैसे आप वर्ब को क्लियर करेंगे और आप देखेंगे बहुत ही अजूबा क्लास। चलिए बने रहिए। तो मैं पिछली की लेक्चर में पढ़ाया हूँ जैसे इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है डियर, ये लैंग्वेज कहाँ से आती है? साउंड से आती है। साउंड को कितने कैरेक्टर में बांटा है? तो 26 लेटर्स में, और 26 लेटर्स को ही क्या कहा जाता है? अल्फ़ाबेट कहा जाता है, बेट कहा जाता है। अब देखिए, अब मैं यहाँ तक तो पढ़ा के आया और इसी से निकल के आता है वोवेल्स और सेमी वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, और ये 5 होता है। मैं पिछली लेक्चर में ले चुका हूँ एक्चुअली, मैं बस थोड़ा सा इससे आगे लेके चलूँगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा जैसे 26 लेटर्स को, तो लेटर की डेफिनेशन भी हमने बताया है। देखिए, लेटर किसको कहेंगे? कही जाती है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेटर्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज कॉल्ड लेटर, क्योंकि द smallest unit of alphabet is called letter। अब देखिए, अल्फ़ाबेट का जो छोटी छोटी यूनिट है उसी को तो कहते हैं लेटर। ऑफ कोर्स, जैसे कहते हैं आप ए एक लेटर है, बी एक लेटर है, सी एक लेटर है, डी एक लेटर है, इसी प्रकार यहाँ जेड तक ये सारा लेटर हो गया। अब देखिए, लेटर से निकल के आता है वर्ड। अब वर्ड की डिफिनीशन बहुत सारे बच्चे कहते हैं जो भाई अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। बिल्कुल सही है, बट थोड़ी सी इसमें चेंज करने की नीड है। जैसे कहते हैं अ मीनिंगफुल unit of letters is called word। अब इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बता भी रखा है ना। PAN पेन अगर कहेंगे तो ये क्या एक वर्ड है। PAIN पेन ये भी एक वर्ड है, बिकॉज इसका कंप्लीट मीनिंग है। PN पीन कहेंगे। अब देखिए, पैन पेन पेन है ना, ये दर्द वाली पेन है, और ये तो पता ही पैन होता है, जैसे आप कहते हैं फ्राई करने वाली पैन, और ये पेन कलम। बट अगर हम बात करेंगे PNE का तो ये कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। ओके। और यदि मैं बात करूँगा इसी तरह कहीं के मतलब ये है जो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स यदि नहीं है, ग्रुप ऑफ लेटर तो है बट मीनिंगफुल नहीं है, तो वर्ड नहीं है। अब यहाँ से मैं लेके चलता हूँ डियर आपको फ्रेज की दुनिया में। फ्रेज आखिर किसको कहेंगे? देखिए, फ्रेज जो है ना, कही जाती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। विदाउट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। अब डियर देखिए, ग्रुप ऑफ वर्ड रहेगा बट यदि उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं रहेगा तो वह फ्रेज कहलाएगा।
सपोज मैं कह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम। अब ये राम श्याम क्या है भाई? कोई ज़रूरी है जो राम श्याम लड़का का ही नाम होगा? गर्ल्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या फिर राम श्याम क्या है? यहाँ है, वहाँ है, गर्ल है या बॉयज़ है, क्या है? तो ये स्पष्ट मीनिंग नहीं आ रही है, इसीलिए फ्रेज कहलाएगा। शी ऑफ मीन्स विदा करना। अब देखिए जैसे कहते गो टू स्टेशन एंड सी ऑफ योर फादर, तो वहाँ मीनिंग निकलेगा तो सेंटेंस में कंप्लीट, बट यहाँ क्या? विदा करना। मैं किसको विदा करेगा, है कि नहीं? तो ये सब क्या है ना डियर, फ्रेज है। अब ये फ्रेज से निकल के आती है, फ्रेज से निकल के आती है क्या? तो फ्रेज से निकल के आती है आपको सेंटेंस। अब ये मेन रूट बात आपको यहाँ है सेंटेंस के दुनिया में। अब सेंटेंस जो है, सेंटेंस किसको कहेंगे? तो सेंटेंस कहेंगे, कही जाती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट, सॉरी विद द ग्रुप। अब देखिए अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग is called sentence। मैं आपको बच्चे की तरह एक एक लेक्चर छोटी छोटी लेके आ रहा हूँ। अब देखिए डियर, इसी से मैं एक सेंटेंस का तैयार करता हूँ। राम एंड श्याम आर वेरी इंटेलिजेंट। अब मेरे को बताइए, मुझे आप ये बताइए कंप्लीट है कि नहीं? कंप्लीट सेंस आ रही है ना, कंप्लीट मीनिंग दे रही है, तो ये सेंटेंस हुआ। सी अप से बनाते हैं, जैसे कहते हैं गो टू स्टेशन एंड सी ऑफ योर फादर। तो ये क्या हुआ? कंप्लीट मीनिंग हो गया। तो ये सब सारे के सारे सेंटेंस। अब देखिए डियर, अब ये सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस से निकल के आता है। आखिर सेंटेंस में क्या सब होता है? यहाँ मेन पॉइंट है। यहाँ आगे आपको सेंटेंस में रहता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को सिंटैक्स एरर डिडक्शन के नाम से जाना जाता है। सिंटैक्स एरर के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यदि आप काइंड्स ऑफ ग्रामर की बात करेंगे तो जैसे जैसे काइंड्स ऑफ ग्रामर में जब भी बात होगी तो सिंटैक्स का ही मेन रोल है। काइंड्स ऑफ ग्रामर में जैसे ऑर्थोग्राफी हो गया, इटिमोलॉजी हो गया, सिंटैक्स हो गया, प्रोसोडी हो गया, पंक्चुएशन हो गया, है कि नहीं? तो ये सब काइंड्स ऑफ ग्रामर का एक पार्ट्स है। बट क्या, अब देखिए ऑर्थोग्राफी की मैं बात करूंगा, वर्ड विचार, वर्ड मीन्स लेटर के बारे में आपको स्टडी करना है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, है कि नहीं? अगर आप वर्ड की बात करेंगे तो सिंपल वर्ड, कंपाउंड वर्ड, कम्प्लेक्स वर्ड की बात होगी। कभी मैं ले लूँगा इसकी भी लेक्चर, आप लोग टेंशन मत ले। और यदि फिर बात करेंगे आपको सिंटैक्स एरर की, तो टोटल डिपेंड, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंडेबल है आपको सिंटैक्स एरर पे, सेंटेंस पे, है ना? तो इसी का नाम है सिंटैक्स। बिकॉज सेंटेंस बनना सीखेंगे तब तो आप कोई भी आर्टिकल्स लिख सकते हैं, बुक्स लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मेन ये है ना टॉपिक सिंटैक्स। और सिंटैक्स जब भी बात होती है किसी भी सेंटेंस में, तो सेंटेंस में बात मेन रोल आती है सब्जेक्ट की। क्यों? यदि आपका लेग नहीं रहेगा, टांगे नहीं रहेंगी, तो क्या आपको लगता है आप दौड़ सकते हैं, उठ सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार तो सेंटेंस में मेन रोल जो होता है ना सब्जेक्ट का होता है। अगर मैं यहाँ भी चर्चा को, ये जो हमने सेंटेंसेस लिखा है, तो इसमें जो है ना राम एंड श्याम, ये क्या सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आया है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, राइट? तो ये इंपॉर्टेंस है और ये लेक्चर मैं नेक्स्ट क्लासेस में आप लोग को दूंगा। तो डियर, आज की लेक्चर यहीं तक रहेंगी और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े रहिए स्पेशल इंग्लिश बाय आके सिंह के साथ। थैंक यू।